हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया? जब आप इसका कारण जानेंगे तो आपको बेहद ही आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे? तो चलिए इस रोचक कहानी को सुनते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक बार की बात है, बख्तियार खिलजी बहुत ही जोरों से बीमार पड़ा और उसके बचने की आस न रही। उसने हर संभव प्रयास किए और दुनिया भर के जानकार वैद्य से अपना इलाज भी कराया, परंतु सब व्यर्थ ही साबित हुआ। सौभाग्य से उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य हुआ करते थे। उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। आप लोगों ने उनका नाम भी शायद सुना होगा। आचार्य शीलभद्र ने बख्तियार खिलजी से कहा कि वह उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है, परंतु बख्तियार खिलजी ने बड़ा ही तेवर दिखाते हुए कहा कि आपका दिया हुआ एक भी दवा मैं नहीं खाऊंगा। क्या आप मुझे बिना दवा खिलाए ठीक कर सकते हैं? इस पर आचार्य शीलभद्र ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक उनसे कहा कि हाँ, मैं आपको बिना दवा खिलाए ही ठीक कर सकता हूँ। बख्तियार खिलजी ने कहा कि वो कैसे? आचार्य शीलभद्र ने एक कुरान की मोटी सी पुस्तक उन्हें देते हुए कहा कि आप इस कुरान का पाठ 1 सप्ताह तक कीजिए और इस पुस्तक को अंत तक जरूर पढ़िएगा, और जिस दिन आप इस पुस्तक को पढ़कर ख़त्म कर देंगे तब तक आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बख्तियार खिलजी ने बड़े हैरानी से कुरान की पुस्तक को लिया और रोज़ाना उसका पाठ करने लगा, और ठीक 1 सप्ताह बाद उसकी बीमारी ठीक हो गई। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वह बड़े आश्चर्य से आचार्य शीलभद्र के पास गया और इस चमत्कार का राज जानने की इच्छा जाहिर की। उस पर आचार्य शीलभद्र ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि सुल्तान, मैंने इस पूरे कुरान के पुस्तक के हर एक पन्ने पर जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया था और ऐसा प्रबंध किया था कि आपको बिल्कुल भी एहसास ना हो कि इस पुस्तक में कुछ लगा हुआ है। फिर क्या था, आप हर एक पन्ने को पलटने के लिए अपनी उंगली का संपर्क अपनी जीभ से किया करते थे, और यह दवा धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश करती गई और रोजाना इस लेप के सेवन करने से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इधर बख्तियार खिलजी को आचार्य शीलभद्र की बुद्धिमत्ता से खुश होने के बजाय उल्टा उस पर क्रोधित हो गया और उसे बेईमान और धोखेबाज कहा। उसने कहा कि मैं इस पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दूंगा। आचार्य शीलभद्र उनकी बातों से डर गए और डर कर वहां से पुस्तकों को निकालने का हर संभव प्रयास किया, परंतु पुस्तकों की संख्या लाखों में होने की वजह से वहां से कुछ ही पुस्तक निकाल पाए, और इस तरह बख्तियार खिलजी ने समस्त नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय इतना विशाल था, वहाँ पे इतने ज़्यादा पुस्तकों के भंडार थे, इतना बड़ा लाइब्रेरी था कि वह 6 महीने तक जलता रहा था। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।